डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 13 यानी 13वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है इसमें हमको बताया जाएगा कि कैसे हम किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट और आइडिया को पढ़कर समझ सकते हैं। रीड केयरफुली टू अंडरस्टैंड अ न्यू कॉन्सेप्ट और आइडिया। के गौर से पढ़ो, गौर से पढ़ना है ताकि हम किसी न्यू कॉन्सेप्ट या आइडिया को समझ सकें। इस एक्टिविटी में टीचर्स के करने का काम यह है कि आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज केयरफुली। कि टीचर बच्चों से कहेंगे कि जो भी पैसेज उनको दिया जा रहा है तो वो उसको गौर से पढ़े, केयरफुल होकर पढ़े। आस्क देम टू सॉल्व द गिवन टास्क बाय रिफरिंग द गिवन टेक्स्ट। कि टीचर बच्चों से कहेगा कि वो जो भी टेक्स्ट उनको दिया जा रहा है तो उसको रिफ़र करके जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसे वो सॉल्व करें। इस एक्टिविटी में बच्चों के करने का काम यह है कि रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। कि जो भी पैसेज उन्हें दिया जाएगा तो उसे वो केयरफुल होकर गौर से पढ़े। इन टास्क 1 मैच द कंटेंट ऑफ ग्रुप ए विद ग्रुप बी। फिर पैराग्राफ पढ़ने के बाद, पैसेज पढ़ने के बाद में पहले टास्क में उनसे मैच करने के लिए कहा जाएगा कि ग्रुप ए की ग्रुप बी के साथ में मैच कीजिए। इन टास्क 2 स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और दूसरे टास्क में उनसे कहा जाएगा कि बताइए कि क्या जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वो सही है या गलत है। यानी आपको एक पैसेज पढ़ना है और उस पैसेज पढ़ने के बाद में 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक जो क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको मैच करना होगा, ग्रुप ए को ग्रुप बी के साथ में मैच करना होगा। और जो दूसरा टास्क होगा तो उसमें आपको बताना होगा कि जो भी स्टेटमेंट बताया जा रहा है तो वो पैसेज के अकॉर्डिंग, पैसेज के हिसाब से पैसेज के अनुसार वो सही है या गलत है। आज के लेसन की जो पहली एक्टिविटी है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द टास्क गिवन बिलो। के नीचे दिए गए पैसेज पढ़िए और जो टास्क दिए गए हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए। तो ये नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है, नीचे जो पैसेज दिया गया है तो वो एक तरह से हमको लगता है कि कोई मेल है, यानी कोई लेटर भेजा गया है। और लेटर कुछ इस तरह है कि हाय लूसिया, हाउ आर यू। के हेलो लूसिया, तुम कैसी हो। इट वाज सो नाइस टू मीट यू लास्ट वीक इन सिडनी एट द सेल्स मीटिंग। कि तुमसे सिडनी में पिछले हफ्ते सेल्स मीटिंग में मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाउ वाज द रेस्ट ऑफ योर ट्रिप, तुम्हारा बाकी का सफ़र कैसा था। डिड यू सी एनी कैंगरूज, क्या तुमने कैंगरूज देखे। आई होप यू गॉट होम टू मैक्सिको सिटी ओके, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने घर मैक्सिको सिटी में अच्छे से पहुंच गए होंगे। एनी वे आई हैव द डॉक्यूमेंट्स अबाउट द न्यू बर्लिन ऑफिसेस। बहरहाल मेरे पास हमारे बर्लिन के न्यू ऑफिसेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। वी आर गोइंग टू ओपन इन 3 months, हम 3 महीने में अपना ऑफिस वहाँ पे खोल लेंगे। आई मूव्ड हियर फ्रॉम लंदन जस्ट लास्ट वीक, मैं यहाँ पर यानी बर्लिन में लंदन से पिछले ही हफ्ते आया। दे आर वेरी नाइस ऑफिसेस, ये बहुत ही अच्छे ऑफिसेस है। एंड द लोकेशन इज़ परफेक्ट, और जो लोकेशन है तो वो भी बहुत परफेक्ट है। देयर आर लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एंड बैंक्स इन द एरिया। कि इस एरिया में बहुत से रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और बैंक्स हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वी आर नेक्स्ट टू अ U-Bahn, दैट इज़ द नेम ऑफ द मेट्रो हियर। और यहाँ पे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, हम U-Bahn के बिल्कुल सामने ही हैं। और U-Bahn क्या है तो उसकी एक्सप्लेनेशन की गई है ब्रैकेट में कि ये मेट्रो का नाम है यहाँ पर, यानी बर्लिन में मेट्रो को U-Bahn कहा जाता है। मे बी यू कैन कम हियर एंड सी देम वन डे, हो सकता है कि तुम यहाँ पर आओ और उसको एक दिन देख पाओगे। आई वुड लव टू शो यू बर्लिन स्पेशली इन द विंटर, मैं तुमको बर्लिन दिखाना चाहूँगा और ख़ास तौर से विंटर में, सर्दी के मौसम में। यू सेड यू हैव नेवर सीन स्नो, तुमने कहा था कि तुमने अभी तक कभी भी स्नो नहीं देखा है। यू विल सी लॉट्स हियर, तुम यहाँ पर बहुत सा स्नो देखोगे। हेयर इज़ अ फोटो ऑफ यू एंड मी एट द रेस्टोरेंट इन सिडनी, यहाँ पर तुम्हारा और मेरा सिडनी के एक रेस्टोरेंट में फ़ोटो है। दैट वॉज अ वेरी फन नाइट, वो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार नाइट थी। रिमेंबर द सिंगिंग इंग्लिश मैन, तुम्हें याद है वो गाने वाला इंग्लिश मैन। क्रेजी, प्लीज़ सेंड मी एनी अदर फोटोज़ यू हैव ऑफ दैट नाइट, अगर तुम्हारे पास में उस रात की और भी दूसरी फ़ोटोज़ होंगी तो उसको ज़रूर भेजो। गुड मेमोरीज, बहुत अच्छी यादें थी। प्लीज़ गिव मी योर ईमेल एड्रेस, तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस भी दे दो। आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट्स, मैं तुमको डॉक्यूमेंट्स भेज दूँगा। बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय। मिकेल या माइकल, तो ये जो लेटर है तो ये मिकेल या माइकल ने लूसिया नाम की एक लड़की, एक वुमेन को भेजा है और इसमें बहुत सारी बातें आई हैं। अब इसको सामने रखते हुए हम आगे के टास्क कंप्लीट करेंगे।
तो जो टास्क 1 है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग, के नीचे आए हुए जो ग्रुप्स है तो उनको मैच करना है। ग्रुप ए में प्लेसेस है और ग्रुप बी में सेंटेंसेस है। तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि ग्रुप ए में जितनी भी सिटीज़ आए हैं इस पैराग्राफ में उनके नेम हैं और वहाँ के मुतालिक वहाँ के रिलेटेड हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई वो बताया गया है ग्रुप बी में। अब उसको हमको सही से बताना है। यहाँ पर मैंने जो आंसर्स लिखे हैं और ग्रुप ए में जो प्लेस है तो उसको सही से उसके सामने जो जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई तो वही मैंने लगा दिया है। जैसे बर्लिन है तो मिकेल्स न्यू ऑफिस आर हियर, के मिकेल के न्यू ऑफिस यहाँ पर है। लंदन, मिकेल यूज्ड टू लिव हियर, मिकेल यहाँ पर रहा करता था। मैक्सिको सिटी लूसिया लिव्स हियर, लूसिया यहाँ रहती है। और सिडनी, माइकल या मिकेल एंड लूसिया मेट हियर, जहाँ पर मिकेल और लूसिया मिले थे। तो जिस सिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वहाँ यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दी है, आप उसको मैच कर सकते हैं। अगली जो एक्टिविटी है वो है स्टेट वेदर द सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स, कि बताइए कि नीचे आए हुए जो सेंटेंसेस है तो वो सही है या गलत है। तो पहला जो सेंटेंस है वो है मिकेल एंड लूसिया वर फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, कि मिकेल और लूसिया स्कूल से दोस्त थे। तो ये गलत सेंटेंस है क्योंकि मिकेल और लूसिया एक मीटिंग में सिडनी में मिले थे और वो कलीग है, काम करने वाले हैं, सहकर्मी है। और सेकंड सेंटेंस है कि दे वर्क फॉर अ कंपनी दैट सेल्स थिंग्स, कि वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम करते हैं जो कि चीज़ों को बेचती है। तो ये ट्रू है, सही है। द न्यू ऑफिसेज आर इन अ वेरी गुड लोकेशन, के जो न्यू ऑफिसेज है तो वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है, ट्रू सेंटेंस है। और फोर्थ है कि देयर इज़ ए मेट्रो नेक्स्ट टू द ऑफिसेज, के ऑफिसेज के सामने एक मेट्रो भी है। तो ये भी ट्रू सेंटेंस है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगली एक्टिविटी है सॉल्व द एक्टिविटी डेमो। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द टास्क गिवन बिलो, के नीचे आए हुए पैसेज, आगे आया हुआ पैसेज को पढ़िए और जो टास्क दिए जा रहे हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए। तो इस एक्टिविटी में जो पैराग्राफ, जो पैसेज हमको दिया गया है तो हमारे 10th स्टैंडर्ड की एक लेसन से लिया गया है। और ये जो पैराग्राफ कुछ इस तरह है कि द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, के नौजवान सीगल अपने लेज पर अकेला था। लेज कहते हैं कि कोई भी एक शेल्फ या शेल्फ जैसी कोई भी चीज़, जैसे जो परिंदे हैं तो जो बड़े परिंदे होते हैं तो वो दरख्तों पर, झाड़ों पर अपने घोंसले नहीं बनाते हैं बल्कि वो पत्थरों पर, इस पर बनाते हैं, पहाड़ों पर बनाते हैं। और ख़ासतौर से सीगल समंदर के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानें रहती है तो उस पर बनाते हैं और उसके जो शेल्फ जैसे उसके अंदर जो पत्थर कटे हुए होते हैं तो उस पर बनाते हैं। तो लेज इसी शेल्फ को कहते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, उसके 2 भाई और बहन ऑलरेडी पहले से ही उड़कर जा चुके थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, इसी तरीके से जब उसने एक छोटी सी दौड़ लगाई उस लेज के ब्रिंक की तरफ, यानी उस शेल्फ की तरफ, उस शेल्फ के ब्रिंक की तरफ। ब्रिंक कहते हैं कि किसी भी चीज़ का जो लास्ट एज होता है, किनारा होता है, और ख़ास तौर से ऐसी चीज़ का जो कि स्लोपी हो, यानी उसमें थोड़ी सी ढलान हो। तो जो जहाँ पर जिस पत्थर पर उसका घोंसला था उसके बिल्कुल लास्ट जो एरिया था वहाँ तक के उसने दौड़ लगाई। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने कोशिश किया कि वो अपने परों को फड़फड़ाए। ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सिटी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, और समंदर की जो लंबाई चौड़ाई थी तो वो और ज़्यादा लंब गई उसके नीचे। यानी जब वो नीचे जाने के लिए, कूदने के लिए तैयार था तो उसको लगा कि जो समंदर है तो वो बहुत बड़ा है और उसकी लंबाई और ज़्यादा बढ़ गई है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और नीचे का जो रास्ता तो बहुत ही लंबा था, कई कई मील लंबा था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको इस बात का यकीन हुआ कि उस बात का यकीन का एहसास हुआ कि उसके जो पर है तो उसका कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, तो उसने अपने सर को झुकाया और वो भाग गया वापस उस छोटे से सुराख में, छोटे से गड्ढे में जो कि उसके लेज के नीचे था और जहाँ पर कि उसने अपनी नाइट या रात गुजारी थी। Even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge
विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट। अगरचे उसके छोटे भाई बहन जिनके के पर उससे बहुत ज़्यादा छोटे थे, वो ब्रिंग तक के यानी उसके लेज के जो लास्ट कोना था वहाँ तक के भागे और उन्होंने अपने परों को फड़फड़ाया और वो उड़कर चले गए। लेकिन वो अपनी हिम्मत को नहीं जुटा पाया ताकि वो उस पलंज को ले सके। पलंज कहते हैं कि डाइव लगाना, नीचे की तरफ कूदना, ताकि वो उस छलांग को ले सके जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी था, जो कि उसको बहुत ज़रूरी लग रही थी। यानी उसने कोशिश किया था कि वो भी अपने भाई बहन के साथ में उड़कर चले जाए, लेकिन वो अपनी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया और वो नीचे कूदने में कामयाब नहीं हो सका। और उसको लग रहा था कि ये जो छलांग है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। His father and mother come around calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। उसके माँ बाप वहाँ पर आए, उसके आसपास आए और उसको वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको चिल्ला रहे थे, उसको डांट रहे थे और उसको धमकियाँ दे रहे थे कि वो उसको उसी लेज पर यानी उसी शेल्फ पर उसको भूखा रखेंगे जब तक कि वो उड़ न जाए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अपनी ज़िंदगी के खातिर, अपनी ज़िंदगी के लिए वो वहाँ से नहीं उड़ सका, वहाँ से हिल नहीं सका। तो अब ये पूरा पैराग्राफ है और इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें बताई गई है और इसको सामने रखते हुए हमको आगे की एक्टिविटीज़ करना है। तो आगे की जो एक्टिविटी है इसमें टास्क 1 में हमसे कहा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग, के नीचे आए हुए जो ग्रुप ए है तो उसको ग्रुप बी से सही से मैच कीजिए। तो ग्रुप ए में वर्ड्स दिए गए हैं और ग्रुप बी में उसके मीनिंग दी गई है। तो ग्रुप ए में जो पहला वर्ड है श्रीली, इसका मीनिंग होता है लाउडली और अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग यानी डांटना। और अगली जो एक्टिविटी है वो है टास्क 2, स्टेट वेदर द सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, के बताइए कि नीचे आए हुए सेंटेंसेस सही है या गलत है। तो पहला सेंटेंस है कि द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स, कि जो नौजवान सीगल था तो वो अपने परों की ताकत पर, अपनी परों की एबिलिटी और क्षमता को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था। तो ये ट्रू है। और सेकंड है कि द सिबलिंग्स ऑफ द सीगल्स हैड लॉन्गर विंग्ड देन द सीगल्स, के सीगल के भाई बहनों के पर उसके परों से ज़्यादा लंबे थे। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रैक्टिस और इसमें हमसे कहा जा रहा है कि रीड एनी मैसेज फ्रॉम सोशल मीडिया एंड प्रिपेयर सिमिलर टास्क ऑन द रेड मैसेज, कि आपको सोशल मीडिया से कोई भी एक पैसेज या मैसेज पढ़ना है और उसी तरह की हमको टास्क तैयार करना है उस पढ़े गए मैसेज पर जैसे कि ऊपर आए हैं। यानी हमको पहले मैसेज पढ़ना है, फिर उसके बाद में एक 2 टास्क बनाना है हमको। पहला टास्क होगा मैच द फॉलोइंग और दूसरा टास्क होगा कि ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर एक मैंने छोटी सी स्टोरी लिखी है और स्टोरी है कि अ वाइज ओल्ड आउल, एक बूढ़ा अक्लमंद उल्लू। सो देयर वाज एन ओल्ड आउल हु लिव्ड इन एन ओक ट्री, कि एक बूढ़ा उल्लू था जो कि एक ओक ट्री में रहा करता था। एवरी डे ही ऑब्जर्व्ड इंसिडेंट दैट अकर्ड अराउंड हिम, हर दिन वो ऐसी चीज़ों को देखा करता था, ऐसी इंसिडेंट को देखा करता था जो कि उसके आसपास हुआ करते थे। यस्टरडे ही वॉच्ड अ यंग बॉय हेल्प्ड एन ओल्ड मैन कैरी अ हैवी बास्केट, कल उसने देखा कि एक नौजवान लड़के ने, एक बच्चे ने एक बूढ़े आदमी को उसका भारी भरकम बास्केट उठाने में मदद की, ले जाने में मदद की। टुडे ही सॉ अ यंग गर्ल शाउटिंग एट हर मदर, आज उसने देखा कि एक नौजवान लड़की अपने माँ पर चिल्ला रही थी। द मोर ही सॉ द लेस ही स्पोक, जितना ज़्यादा उसने देखा उतना ही कम वो बोला करता था या उतना ही कम उसने बोला। एज द डेज वेंट ऑन, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ही स्पोक लेस बट हर्ड मोर, तो उसने कम से कम बोला लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सुना। द ओल्ड आउल हर्ड पीपल टॉकिंग एंड टेलिंग स्टोरीज, जो बूढ़ा उल्लू था तो उसने लोगों को कहते हुए, बोलते हुए, कहानियाँ सुनाते हुए सुना। ही हर्ड अ वुमन सेइंग एन एलिफेंट जम्प्ड ओवर अ फेंस, उसने सुना कि एक औरत कह रही थी कि एक एलिफेंट, एक हाथी एक फेंस पर कूद गया, यानी एक चारदीवारी पर कूद गया। फेंस कहते हैं कि हमारे घर के आसपास जो फेंसिंग लगाई जाती है या फिर दीवार बनाई जाती है या कुछ कोई भी ऐसी चीज़ बनाई जाती है जिसके ज़रिए कि हमारे घर की आसपास कुछ एक प्रोटेक्शन वाली दीवार बन सके। तो यहाँ पे देखिए आप ये बताया जा रहा है कि एक हाथी उस पर कूद गया, ये जो कि पॉसिबल है ही नहीं, यानी वो औरत झूठ बोल रही थी। ही हर्ड अ मैन सेइंग दैट ही हैड नेवर मेड अ मिस्टेक, उसने एक आदमी को कहते हुए सुना कि उसने कभी भी कोई गलती नहीं की। तो ये आदमी भी झूठ कह रहा था लेकिन उल्लू बस सुनता रहा।
द ओल्ड आउल्स हैड सीन एंड हर्ड व्हाट हैपेंड टू पीपल। जो बूढ़ा उल्लू है तो उसने सुना और देखा कि लोगों के साथ में क्या क्या हुआ है। देयर वर सम हु बिकेम बेटर, कुछ ऐसे लोग थे जो कि अच्छे हो गए। सम हु बिकेम वर्स, कुछ ऐसे थे जो कि ख़राब हो गए। यानी लोगों के साथ में बहुत कुछ होते हुए उसने देखा और देखा कि लोग कभी अच्छे हो जाते हैं और कभी बुरे हो जाते हैं। बट द ओल्ड आउल इन द ट्री हैड बिकम वाइजर, लेकिन जो बूढ़ा उल्लू था तो वो ट्री में अपने दरख्त के अंदर और ज़्यादा अक्लमंद होता गया। ईच एंड एवरी डे, हर दिन, यानी जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो वो और भी ज़्यादा अक्लमंद होते गया। तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है अब उसको हम सामने रखते हुए आगे की अपनी एक्टिविटीज़ तैयार करेंगे। तो पहली एक्टिविटी है मैच द फॉलोइंग, और इसमें ग्रुप ए में इस कहानी में इस स्टोरी में आए हुए कैरेक्टर्स हैं और बी ग्रुप में उनके एक्शंस है या उनके स्टेटमेंट्स है कि उन्होंने क्या कहा, यानी उन्होंने क्या कहा और क्या करा, तो ये बी ग्रुप में लिखा गया है। अब अगर आप चाहे तो अभी इसको मैच कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको मैच कीजिए, या फिर ये कि आगे मैं इसका आंसर बताऊंगा तो उसको देखकर आप जान सकते हैं कि किसने क्या कहा या किसने क्या किया। तो आंसर में हम देख रहे हैं कि ग्रुप ए में पहला है अ यंग बॉय, तो नौजवान लड़के ने एक बूढ़े आदमी की मदद की थी। हेल्प्ड एन ओल्ड मैन, यंग गर्ल ने क्या किया था, शाउटिंग एट हर मदर, वो अपनी माँ पर चीख रही थी। द वुमेन सेड, औरत ने क्या कहा कि एन एलिफेंट जम्प्ड ओवर अ फेंस, के एक हाथी एक फेंस पर कूद गया। और आदमी ने क्या कहा, द मैन सेड ही हैड नेवर मेड अ मिस्टेक, आदमी ने कहा कि उसने कभी भी कोई गलती नहीं की है। अगला जो टास्क है वो है स्टेट वेदर द सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, के बताइए कि जो सेंटेंसेस आ रहे हैं तो वो सही है या गलत है। और पहला सेंटेंस है कि देयर वाज एन ओल्ड आउल हु लिव्ड इन एन बनियान ट्री, के एक बूढ़ा उल्लू था जो कि एक बनियान ट्री में रहा करता था। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो बूढ़ा उल्लू है, ओल्ड आउल है, तो वो ओक ट्री में रहा करता था। द मोर ही सॉ द लेस ही स्पोक, जितना ज़्यादा उसने देखा उतना ही कम उसने कहा, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज द ओल्ड आउल इन द ट्री हैड बिकम वाइजर ईच एंड एवरी डे, के दरख्त में बैठा हुआ जो उल्लू था तो वो और ज़्यादा अक्लमंद होता गया हर दिन के हिसाब से, यानी जैसे जैसे दिन गुजरे तो वैसा वैसा अक्लमंद होता गया। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। आज के लेसन की जो अगली एक्टिविटी है वह एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, री इन्फोर्समेंट। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द टास्क गिवन बिलो, के नीचे आए हुए पैसेज को पढ़िए और फिर उसके आगे जो एक्टिविटीज़ दी जा रही है तो उसको कंप्लीट कीजिए। तो जो एक्टिविटी का पैसेज है तो उसके अंदर भी एक लेटर लिखा गया है और वो लेटर कुछ इस तरह के, हाय सामिया, क्विक ईमेल टू से दैट साउंड लाइक अ ग्रेट आइडिया। इसमें जो लेटर लिखने वाला है सामिया को लेटर लिख रहा है, कह रहा है कि एक क्विक ईमेल है, एक छोटा सा जल्दी सा लिखा गया एक ईमेल है जिसमें कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। यानी सामिया ने कुछ ऑफ़र दिया होगा और उसको ये रिप्लाई करने वाला रिप्लाई करके कह रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है जो कुछ भी तुमने कहा है। अब वो क्या आइडिया है तो आगे के सेंटेंसेस से हमको समझ में आ जाएगा। सैटरडे इज़ बेटर फॉर मी, कि सैटरडे मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज आई एम मीटिंग माई पेरेंट्स ऑन संडे, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से संडे को मिलने वाला हूँ। यानी हो सकता है कि सामिया ने जो इस लेटर को लिखने वाला, इस ईमेल को लिखने वाला है तो उससे मिलने के ऑफ़र किया होगा और सैटरडे को मिलने के लिए कहा होगा, तो इसीलिए ये लेटर लिखने वाला कह रहा है कि हाँ हम सैटरडे को मिलते हैं। सो इफ़ दैट इज़ स्टिल गुड फॉर यू वाई डोंट यू कम हियर, तो अगर ये अभी भी तुम्हारे लिए अच्छा है, फीजिबल है, यानी तो अभी भी तुमको इसमें आसानी है, तो तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते, यानी हम सैटरडे को क्यों नहीं मिल लेते। देन यू कैन सी द न्यू फ्लैट, ताकि तुम देख सको नया फ्लैट। एंड ऑल द वर्क वी हैव डन ऑन द किचन सिंस वी मूव्ड इन, और हर वो काम देख सकोगे जो कि हमने किचन में किया है जब से हम यहाँ पर आए हैं। वी कैन ईट एट होम देन गो फॉर अ वॉक इन द आफ्टरनून, हम घर ही पर खाना खाएंगे और उसके बाद एक आफ्टरनून में दोपहर में एक वॉक करेंगे, थोड़ा सा टहलकदमी करेंगे। इट्स गोइंग टू बी सो गुड टू कैच अप फाइनली, ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपसे आखिरकार मिलकर। आई वॉन्ट टू हियर ऑल अबाउट योर न्यू जॉब, मैं तुम्हारी न्यू जॉब के बारे में पूरी जितनी भी चीज़ें सब सुनना चाहता हूँ। आवर एड्रेस इज़ 52 चार्ल्स रोड, हमारा एड्रेस है 52 चार्ल्स रोड, बट इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू फाइंड बिकॉज द हाउस नंबर्स आर रियली स्ट्रेंज हेयर, लेकिन इसको पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे हाउस नंबरिंग का जो सिस्टम है तो बहुत ही अजीब सा है। इफ़ यू टर्न लेफ्ट एट द पोस्ट ऑफिस एंड कीप गोइंग पास द बिग वाइट हाउस ऑन चार्ल्स रोड, अगर तुम दाएं तरफ मुड़ोगे, लेफ़्ट को मुड़ोगे पोस्ट ऑफिस पर और सीधा चलते चले जाओगे चार्ल्स रोड पर
मौजूद ये चार्ल्स रोड पर बड़ा सा जो बिग वाइट हाउस है उसके आगे देयर इज़ अ स्मॉल साइड स्ट्रीट बिहाइंड इट, तो एक छोटी सी साइड स्ट्रीट है उसके पीछे विद द हाउस 50 एंड 56 इन, जिसमें के हाउस नंबर 50 और 56 तक है। डोंट आस्क मी वाई दैट साइड स्ट्रीट डजन हैव अ डिफरेंट नेम, मुझसे मत पूछना कि क्यों साइड स्ट्रीट का कोई दूसरा नाम नहीं है। बट कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट, अगर तुम खो जाओ तो मुझको कॉल करना, आई विल कम एंड गेट यू, तो मैं तुमको आकर ले लूँगा। लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी थिंग यू डू एंड डोंट लाइक टू ईट, मुझको बता दो कि अगर तुमको कोई चीज़ खाना पसंद है या ना पसंद है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हूँ, मैं तुमसे मिलने की बहुत जल्द ही उम्मीद कर रहा हूँ। सी यू सून, जल्द ही तुमको देखूंगा, तुमसे मिलूंगा। इस लेटर को पढ़ने के बाद हमको 2 टास्क दिए गए हैं और पहला जो टास्क है कि मैच द फॉलोइंग, ग्रुप ए को ग्रुप बी के साथ में हमको मैच करना है और हमको सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो ग्रुप ए में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए जो बी ग्रुप में दूसरे वर्ड्स दिए गए, तो अगर आप चाहे तो खुद से आंसर देना चाहते हैं तो ग्रुप ए को ग्रुप बी के साथ में जोड़िए लगाइए और आगे मैं इसके आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आगे मैं जो आंसर बताऊंगा तो उससे मैच कर लीजिए। तो आंसर कुछ इस तरह है कि दैट साउंड लाइक अ गुड आइडिया, और दूसरा सेंटेंस कुछ इस तरह है कि देयर इज़ एनीथिंग यू डू और डोंट लाइक टू ईट, और थर्ड सेंटेंस कुछ इस तरह है कि कीप गोइंग पास द बिग वाइड हाउस, और फोर्थ है कि हाउस नंबर्स आर रियली स्ट्रेंज, और सिक्स्थ है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। तो ये जो करेक्ट ऑर्डर में हमने ग्रुप बी के जितने भी वर्ड्स थे तो उनको यहाँ पे लगाया और यही इसके आंसर्स हैं, आप उसको मैच कर लीजिए। और उसका जो ट्रांसलेशन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है तो मैं अभी कर चुका हूँ। और सेकंड टास्क है कि स्टेट वेदर द सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, के बताइए कि नीचे आए हुए सेंटेंसेस सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो सेंटेंस 1 है, स्टेटमेंट 1 है कि सामिया एंड ग्रेगोर आर गोइंग टू मीट ऑन सैटरडे, के सामिया और ग्रेगोर सैटरडे को मिलने वाले हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ग्रेगोर इज़ गोइंग टू मेक द लंच, कि ग्रेगोर लंच बनाने वाला है, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जो लेटर लिखने वाला है वो ग्रेगोर है। दे हैवेंट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो एक दूसरे से बहुत लंबे समय से, लंबे टाइम से नहीं मिले हैं, तो ये भी एक करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हमको लेटर में मालूम चला था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। सामियाज लाइफ हैज़न चेंज सिंस द लास्ट मीट, कि सामिया की लाइफ नहीं बदली है जब से वो लोग मिले हैं, यानी उनके मिलने के बाद से लेकर अब तक के सामिया की ज़िंदगी में कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें हमको लेटर में बताया गया था कि सामिया की न्यू जॉब लग गई है और जो लेटर लिखने वाला है तो वो उसकी जॉब के बारे में बहुत कुछ सुनना चाहता है, तो सामिया की लाइफ चेंज हुई है, उसको नई जॉब मिली है, तो इसीलिए जो फोर्थ सेंटेंस है तो वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आज की इस लेसन में, आज की इस एक्टिविटी में इतना ही है। इस एक्टिविटी में हमने जाना कि कैसे हम किसी भी पैसेज को पढ़ सकते हैं और उस पैसेज या पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके आंसर्स हम कैसे लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों ने इस लेसन की जितनी भी एक्टिविटीज़ आई थी तो उसको समझा होगा और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।